हेलो एवरीवन। तो हेलो कैसे हैं बच्चों। आप सब? चलिए, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था पिछले वीडियो में कि 11th के बच्चे भी हम लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि सर 11th का वीडियो कब लेकर के आएंगे, 12th का वीडियो हमें समझ में नहीं आता है, हमें हमारे लेवल का चीज़ें पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमने सोचा था कि कब से स्टार्ट किया, चलो वो दिन आ गया है। अब आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। 11th वाले से 12th वाले बच्चे मज़े से पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उन लोगों को। जो भी हमने क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज, या फिर जेई एडवांस पीवाईक्यू, जेई मेंस पीवाईक्यू, तो आप लोग भी अब लग जाओ। आप लोगों का चैप्टर जो है, जैसा कि एस सर ने बताया था पिछले लेक्चर में, कि एक एक करके चैप्टर आपका कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 11th वाले बच्चों के लिए। चलो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एस सर कुछ बताएंगे जरा थोड़ा अपने बारे में, क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? देखो 11th में सारे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे कहीं एडमिशन ले चुके हैं और वहाँ सारी चीज़ें ढंग से नहीं कवर करवाया जा रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर में। तो बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर मतलब हम लोग के लिए भी कुछ आप लोग ऑनलाइन चीज़ें शुरू कीजिए ताकि हम लोग भी जुड़ सके और हम लोग को भी फायदा हो सके। तो इसके लिए हम और आर के सर ने ये सोचा कि कंप्लीटली क्लास लाया जाए 11th का भी, ठीक है, और पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सारे चीज़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी और थ्योरी भी, ठीक है, वो सारे बेस्ट पॉसिबल तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि मतलब बच्चों को आसानी और इजी वे में समझ में आए सारी चीज़ें, आपको ठीक है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस कंटेंट को अगर आप देखते हैं तो इतना कंटेंट में रहेगा, इतना कंटेंट रिच रहेगा। हमारा कंटेंट जो होगा सभी के कंटेंट का सुपर सेट होगा। सिंपल है, सुपर सेट तो समझते होगे आप लोग। अगर नहीं समझते कोई बात नहीं, इस बार हमने लॉगरिथम का से स्टार्ट किया, हम सेट्स चैप्टर भी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तब समझ में आएगा सुपर सेट क्या होता है। मार्केट में जितने भी कंटेंट होंगे उन सभी का कंटेंट का सुपर सेट होगा हमारा, बस इतना जान लो। तो जम के लग जाओ आज से। जो भी फ्रेंड्स कांटेक्ट में हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको जेई फुल्ली फोकस्ड है कि भाई हमें तो जेई पढ़ना है, तो वो इस चैनल से जुड़ जाए। हाँ, और सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए ये चीज़ें कि यहाँ से मतलब कम्प्लीटली क्लास चलेगा 11th का और 12th का तो चल ही रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का सीरीज अभी चल रहा है। फिर आगे अगर रिक्वायरमेंट होगी बच्चों को तो हम लोग 12th का भी चैप्टर का सॉल्यूशन देंगे पूरी तरह से, हर एक चैप्टर का, ठीक है, मतलब थियोरी कॉन्सेप्ट दोनों और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आप आगे पढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं स्टार्ट करता हूँ। देर किस बात की, शुभ समाचार जब मिला बच्चों को तो भाई अभी से पढ़ने के लिए एकदम उतावले हो रहे होंगे। चलो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर सर। हाँ बच्चों, तो देखो लॉगरिथम मोस्ट इम्पोर्टेंट। करीब जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे हर एक चैप्टर में ये लॉगरिथम यूज होने वाला है, कॉमनली यूज चैप्टर है, क्लियर है। तो आप ध्यान से समझना। लॉगरिथम चैप्टर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक फंक्शन का ग्राफ के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि भाई फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि विदाउट फंक्शन, डोमेन, रेंज जाने आप ग्राफ की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ आपको अभी से ही सिखाऊंगा। ग्राफ का एक अलग सेपरेट सीरीज लेकर के आऊंगा आप लोगों के सामने, और ग्राफ आप अच्छे से पढ़ोगे। अभी फिलहाल मैं ग्राफ पॉइंट पुटिंग करके बताऊंगा आपको, और डोमेन रेंज के बारे में बस थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज यहाँ पे मैं दे दूंगा कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अभी ज़्यादा डिटेल में यहाँ बताऊँ नहीं, क्योंकि ये चैप्टर फुल्ली फोकस्ड है लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा डोमेन वगैरह, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वर्ड यहाँ पे यूज हो चुका है, तो फंक्शन में बता देता हूँ आपको कि एक वेरिएबल बाई है, इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। मैं पहले इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक का, फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो बाई एक इंडिपेंडेंट, सॉरी, बाई को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है और एक्स को इंडिपेंडेंट। तो अगर बाई डिपेंड करता है जनाब एक्स पे, बाई किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे, तो बाई को बोला जाएगा भाई साहब तू एक्स का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि तू एक्स पे डिपेंड कर रहा है। बाई एक्स का फंक्शन है, इस बात को डिनोट करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस बात को डिनोट करते हैं किससे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो, y x का फंक्शन है। अगर ये t के टर्म में कुछ फंक्शन होगा तो y t पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल
टी है, याद रखना इस बात को। अब देखो जनाब, इसमें जो है ना डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। यहीं पे जो इनपुट वाला वैल्यू है उसको डोमेन बोलेंगे, जो इनपुट वाला वैल्यू उसको क्या बोलेंगे, डोमेन, और जो आउटपुट वाला वैल्यू होगा उसको रेंज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक सुंदर सा एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर। इससे सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में अच्छे से। पैराबोला है, देखो जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे, जब x 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, 0, और x 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होगा। x जब 2 पुट करोगे आप तो f ऑफ 2 क्या होगा जनाब, 2 का स्क्वायर 4। तो देखो ये सारा इनपुट वाला वैल्यू है, इसको डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जनाब इसको, डोमेन। हाँ वैल्यू ऑफ x कह सकते हो, लेकिन सारे x के वैल्यू डोमेन नहीं बोले जाते हैं। दोज रियल वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड डोमेन फॉर विच fx इज ऑल्सो रियल। आप रियल इनपुट कर रहे हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो भी रियल होगा। लाख टके की बात बता रहा हूँ, सुन लो, करोड़ टके की है। अगर आप रियल इनपुट कर रहे हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट रियल आएगा वही आपका रेंज होगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इनपुट किए हो आप वो वाला डोमेन कहलाएगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट रियल आया वो रेंज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये डोमेन कहलाएगा और ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये रेंज बोला जाएगा, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन को शॉर्ट में आरएफ लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन को शॉर्ट में डीएफ लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली डोमेन का मतलब इनपुट वाला और रेंज का मतलब आउटपुट वाला, मतलब जो इनपुट कर रहे हो एक्स का वैल्यू और आउटपुट मतलब वाई का वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक डोमेन रेंज क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। जनाब आप इसमें x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते हो। सोचो x की वैल्यू 1 पुट करने पे ये आपका fx तो डिफाइंड है, 1 पुट करने पे क्या आएगा जनाब बताना, f ऑफ 1 की वैल्यू 1, बट x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो ना तो f ऑफ 0, इसके बारे में बच्चों को अब तक पता हो जाता है। अगर नहीं होता तो बेसिक लेक्चर का एक सीरीज आएगा उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। 1/0 क्या होता है जनाब, नॉट डिफाइंड होता है। एग्जैक्ट 0 होगा नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन एग्जैक्ट 0 ये नॉट डिफाइंड होता है। सोचो आपने रियल इनपुट करा, भाई 0 तो रियल है, बोलो आपने इनपुट रियल करा बट आउटपुट क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। क्या आउटपुट रियल आया, नहीं आया। क्या 0 डोमेन के सेट में शामिल होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अब समझ में आ गया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। हर एक रियल इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आएगा वो भी रियल होना चाहिए। तो वो जो आउटपुट है वो क्या रेंज, और जो इनपुट है वो क्या, डोमेन। बिल्कुल सही, समझदार हो आप लोग गुरुजी, आप सब समझ रहे हो। तो चलिए डोमेन रेंज फंक्शन आप लोग भली भांति समझ चुके हो। तो आते हैं हम लोग लॉगरिथम पे। अब लॉगरिथम हमने चैप्टर का नेम लिखा है बट यहाँ पे आगे गुरुजी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल क्या है, तो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होता है। अभी बस इतना सुन लो, एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स। अब इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे भाई, इनवर्स फंक्शन क्या होता है आगे चलकर, ठीक है। अभी फिलहाल बताएंगे। अभी फिलहाल मान लो कि एक्सपोनेंशियल बाय लॉगरिथम का इनवर्स होता है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है पहले, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या होता है, नंबर को पावर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। आप अगर नंबर को पावर फॉर्म में लिखते हो तो उस फंक्शन को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ n इक्वल टू a रेज टू द पावर x, इफ n इक्वल टू a रेज टू द पावर x, अगर इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हो, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो बेस दिख रहा है a, ये बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में बेस क्या नहीं होना चाहिए जनाब, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेस पॉजिटिव और बेस 1 नहीं होना चाहिए। बेस पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए, देखो एक्सपोनेंशियल जो होगा, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल की बात करें तो ये पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। ये कैसा नंबर होता है जनाब, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव नंबर। अब ये पॉजिटिव नंबर होने के लिए बेस हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बेस नेगेटिव रखते हो तो समस्या क्या आएगा, ध्यान सुनो। बेस आपने नेगेटिव अगर रखा, सपोज -1, -1 का पावर 1 तो -1 होगा, -1 का पावर ऑड क्या होगा, नेगेटिव हमेशा आएगा, और -1 का पावर इवन क्या आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव, मतलब -1 और ये +1 ही आएगा अगर फिक्स नंबर -1 है तो। सोचो अगर -1 का पावर आपने रेडिकल ले लिया 1/2, रेडिकल ले लिया क्या 1/2, तो जनाब ये तो आयोटा होता है। क्या होता है ये, आयोटा।
ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। तो याद रखना नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में भी और डिटेल डिस्कशन होगा बेसिक मैथ्स में, जब नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है, वो भी वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया नेगेटिव वैल्यू क्यों ले सकते हैं, क्योंकि नंबर कभी रियल होगा कभी इमेजिनरी होगा, इसलिए स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल की बेस हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बेस 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 का पावर समथिंग रियल नंबर 1 ही होगा, ठीक है, इसलिए। और x तो आपको पता है, x हम रियल कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर x है, देन सॉरी ये अभी लॉगरिथम में बाद में जाएंगे, मतलब ये हमारा नंबर जो है n इक्वल टू a की पावर x है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, ये पॉजिटिव होता है, इतना याद रखना। अब देखो एक्सपोनेंशियल दो केस में पढ़ते हैं, केस वन क्या होगा जनाब, केस वन लेते हैं जब बेस इसका 1 से ग्रेटर हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का बेस क्या हो, 1 से ग्रेटर हो। तो लेट f ऑफ x, एक एग्जांपल लेते हैं, बताओ बेस 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कोई नंबर बोल दो, कुछ भी बोल सकता है, चलो 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। बेस लिया 2 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ पहले ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, पहले समझेंगे भाई तू है क्या, कैसा है। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, वैल्यू पुटिंग से। आपने क्लास 10th में ग्राफ ड्रॉ किया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 2 लाइन आता है, 2 इक्वेशन होगा, तो फिर उसका ग्राफ प्लॉट करके जहाँ इंटरसेक्ट करता है तो वो आपका सोल्यूशन होता है, एक्स वाई जो भी होता है वहाँ पे। अगर पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, और कोइंसिडेंस है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू 2 रेज़ पावर एक्स है। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब डिस्कशन करना है अच्छे से। तो आप x की वैल्यू क्या पुट करो, 0 पुट करो। तो x 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 इक्वल टू 2 रेज़ पावर। हालांकि इस तरीके से जो है ना एक रफ आइडिया मिलता है हमें, एग्जैक्ट ग्राफ आपको पता चलेगा थोड़ा सा, और जब आपका लेवल बढ़ेगा कैलकुलस वगैरह सीखोगे तब। 2 रेज़ पावर 0 क्या होता है, 1। x इज इक्वल टू 1 अगर आप पुट करते हो तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 रेज़ टू पावर 1 2। ये सिंपल है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह आप फाइंड करना सीखे होगे 9th 10th में, ठीक है। तो उसी तरीके से आप फंक्शन में वैल्यू फाइंड कर सकते हो डिफरेंट वैल्यू पे। अगर x की वैल्यू आप -1 पुट करते हो तो बताओ f ऑफ -1 क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर -1, ये होता है 1/2। अच्छा थोड़ा सा और अगर डिटेल में डिस्कशन करें, अगर x की वैल्यू हम इनफाइनाइट पुट करें, क्या पुट करें जनाब, x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, f ऑफ इनफाइनाइट जो होगा 2 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट। अब बताना 2 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट क्या होगा, सोचो, ये इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं भाई, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। सोच रहे हो पावर बढ़ा रहे हो तो नंबर बढ़ रहा है, और सोचो 2 की पावर 100 कितना बड़ा नंबर होगा, यहाँ तो 100 से बहुत बड़ा नंबर है इनफाइनाइट, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर जो हमें पता नहीं है कितना बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली x टेंडिंग टू अगर माइनस इनफाइनाइट, अच्छा ये सिंबल है x टेंड्स टू का मतलब हुआ x इसके करीब जा रहा है, ठीक है। जब x माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो माइनस इनफाइनाइट फंक्शन का वैल्यू देखेंगे क्या होगा जनाब, 2 रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट। 2 रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट आपको पता है, आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट, क्लियर है। अब बताओ 1/2 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट ये किसको अप्रोच करेगा, आपको मालूम है अभी जस्ट बताया 2 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट क्या होगा 1/इनफाइनाइट, और ये 0 को अप्रोच करेगा। सोचो 1 में अगर डिवाइड करते हो 2 से तो 0.5, फिर अगर 1 को डिवाइड करते हो 2 की पावर बढ़ाते जाओ, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 से, तो क्या होगा जनाब ये, तो 0.25 ये हो जाएगा। अगर 1/8 से डिवाइड करते हो 0.125 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या देख रहे हो कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो वैल्यू और उतना 0 के करीब जा रहा है। अगर सोचो वैल्यू हम बहुत बड़ा कर देंगे इनफाइनाइट को तो 0 को करीब जाएगा। तो इन सभी डेटा का यूज करके हम इस एक्सपोनेंशियल का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा, इससे हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, एक्स एक्स डैश, ये हमारा वाई एक्सिस वाई वाई डैश, और ये क्या है जनाब, ओरिजिन। आप सभी को मालूम है ये बातें, ठीक है।
देखो अब ये जो हमें पॉइंट मिला है कि x के रियल इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आया उसको हम लोग यहाँ पे ग्राफ में शो करेंगे इस कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। बताओ x0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 1, x0 पे फंक्शन का वैल्यू 1 यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है। x1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 2, x1 पे फंक्शन का वैल्यू 2 आया है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर x-1 पे फंक्शन का वैल्यू हाफ आया, हाफ यहाँ पे होगा, -1 ये रहा, -1 का वैल्यू हाफ। फिर इनफाइनाइट पे क्या है इनफाइनाइट, जब x हमारा इनफाइनाइट होगा तो ग्राफ और इनफाइनाइट अप्रोच करेगा, ठीक है। जब x -इनफाइनाइट होगा तो ग्राफ 0 को अप्रोच करेगा, ग्राफ 0 को अप्रोच करने वाला है, ठीक है। अब इन सभी डेटा को क्या करो भाई, ये देखो इसको बेचैनियां हो रही है, बेताबियां हो रही है भाई मिलने को, किससे पता है, ये कर रहा है भाई कुछ कुछ देखा, ये इसने उसको देखा, इसने उसको देखा, देखते देखते कुछ कुछ हुआ, कुछ कुछ हुआ तो समझ रहे हो, वो मिलने का प्रयास करेगा, मिलन तो होगा, कुछ कुछ होगा, तो ये भी उसको देख रहा है, ये उसको देख रहा है, देखते कुछ तो होगा, कुछ हुआ तो क्या होगा, मिलेगा, मिल गया तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कौन से फंक्शन, एक्सपोनेंशियल a रेज टू द पावर x, और यहाँ पे बेस क्या है जनाब 1 से ग्रेटर है, बेस क्या है। थोड़े से अगर बच्चे जो इनिशियली सीख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, ग्राफ थोड़ा सा कैलकुलस रिलेटेड है, बट आप अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ में आएगा सारी चीज़ें और मज़ा आएगा बहुत रियली। अब देखो, अब इस ग्राफ को देखो गौर से अच्छे से, ठीक है, कि भाई ये ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा अबव है, हमने पहले ही बोला था कि भाई ये एक्सपोनेंशियल है, पॉजिटिव होगा, इसलिए तो y का वैल्यू देखो अबव एक्स एक्सिस है, y का वैल्यू आपको मालूम है अबव एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ग्राफ भी इसका हमेशा y के अबव है, सॉरी एक्स एक्सिस के अबव है, ये क्लियर ये बात है। अब चलो तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करते हैं कि भाई और क्या क्या हम इस ग्राफ के बारे में लिख सकते हैं या फिर इस एक्सपोनेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे डोमेन, कि भाई इस ग्राफ का, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब आपको बताया गया था x का वैल्यू इनपुट वाला, तो वो डोमेन, हम डोमेन का मतलब है क्या क्या वैल्यू रखेबल होगा x का, ठीक है। तो डोमेन अगर देखना हो तो x एक्सिस पे आप मूव करो, कौन कौन से x के वैल्यू के सामने ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, ऐसा कोई x का वैल्यू है क्या जिसके सामने ग्राफ ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो आप उस x के वैल्यू को हटा दोगे डोमेन से, ठीक है, रिमूव कर दोगे। तो हम जब x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, देख रहे हैं हर एक x के सामने ग्राफ हमारा ड्रॉ हुआ है, इसलिए हमारा हर एक रियल x जो होगा इसका डोमेन कहलाएगा। तो x बिलोंग्स टू, ये ओपन इंटरवल है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो x बिलोंग्स टू रियल, क्लियर ये बात है, बेसिक में आपने पढ़ा होगा। अब रेंज की बात करते हैं भाई, कि भाई इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो रेंज का मतलब y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू। तो देखो रेंज के लिए कौन से एक्सिस में मूव करोगे, y एक्सिस में मूव करोगे, तो y एक्सिस में देखो 0 से ग्रेटर है, कहां तक इनफाइनाइट तक, क्या 0 होगा, बिल्कुल भी नहीं, अगर 0 होता तो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होता, लेकिन ये ग्राफ 0 है ही नहीं, तो क्या बोलोगे भाई साहब रेंज जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, कहां तक होगा, तो इनफाइनाइट तक। ये बातें क्लियर है, 0 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। हमने दो बातें जाना, डोमेन और रेंज की, और इसके बारे में कुछ जानते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब समझना इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, सुन लो बोल दे रहे, ठीक है। अगर x आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, x एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, और आपका ग्राफ यूं ऊपर की ओर भागे, जरूरी नहीं यूं, ग्राफ यूं भी ऊपर भाग सकता है, ठीक है, तो कैसे भी करके भागे, ऊपर भागना है आसमान की ओर, ठीक है, पाताल की ओर नहीं, ग्राफ यूं ऊपर की ओर भाग रहा है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर x लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो और ग्राफ यूं पाताल जा रहा है, पाताल लोक, तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्लियर है। तो आप बता सकते हो इस ग्राफ को देख करके भाई ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कंडीशन याद रहे, बेस 1 से बड़ा है, उस एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, क्या होता है, नंबर को पावर फॉर्म में लिखा जाए, ये चीजें क्लियर हुआ। तो देखो अगर बेस 1 से बड़ा है तो क्या बोलोगे जनाब, a रेज टू द पावर x जो है हमारा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा ग्राफ देख के आप बता सकते हो कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो भाई साहब ये तो कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। अच्छा कौन से x के लिए कंडीशन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये सिंबल जो है फॉर ऑल इसको पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर ऑल।
एक और इम्पोर्टेंट बात इनइक्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट लिए x1, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट लिए x2, तो देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा, अगर आपने x की वैल्यू x1 पुट करा तो क्या आएगा जनाब, ये a रेज़ टू पावर x1 आएगा। अगर आपने x2 पुट करा तो क्या आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट a रेज़ टू पावर x2। एक आंख का अंधा भी बता सकता है कि a रेज़ टू पावर x1 और a रेज़ टू पावर x2 में कौन बड़ा है। जो बाइक इस पे अगर आप अपवर्ड साइड में मूव करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो a की पावर x2 क्या होगा, a की पावर x1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, बात किसी कर रहे हैं जब बेस 1 से बड़ा हो, ठीक है। इफ a रेज़ पावर x2 ग्रेटर देन a रेज़ पावर x1, देन अब बताओ ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो भाई पावर में क्या रिश्ता है, जो पावर लिखा हुआ है उसमें क्या रिश्ता है, x1 और x2 में। तो x1 और x2 में देखोगे तो x2 ग्रेटर है किससे, x1 से, देन x2 ग्रेटर देन x1। देखो भाई साहब ये इंक्रीजिंग फंक्शन का कमाल है कि अगर ये फंक्शन उस फंक्शन से ग्रेटर है तो इसका इनपुट उसके इनपुट से ग्रेटर होगा। ये सिर्फ इस फंक्शन के लिए नहीं, कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, याद रखना, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अगर डिक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होता। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे इक्वल का साइन गिवन है तो यहाँ भी आप इक्वल देना, अगर नहीं है तो मत देना, ठीक है। तो ये आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड चीजें हो गया। अच्छा भाई साहब आपने 2 रेज़ पावर x का ग्राफ ड्रॉ किया, कुछ बच्चों का डाउट होगा 3 रेज़ पावर x का ग्राफ क्या होगा, 4 रेज़ पावर x का ग्राफ क्या होगा। तो भाई ये उन सभी के लिए सेम ग्राफ होगा, बस थोड़ा सा वैल्यू ग्राफ जो थोड़ा सा अप डाउन होगा। भाई 0 पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऊपर की ओर भागेगा और 0 नेगेटिव के लिए ग्राफ वो नीचे की ओर भागेगा, ठीक है। तो एक ग्राफ हम कंपेयर करके बता देते हैं, ठीक है। चलो कंपेयर से पहले अलजेब्रिक एनालिटिकल मेथड से लिख लेते हैं। अगर हमारा x पॉजिटिव है, ठीक है, x क्या है, पॉजिटिव है, तो बताओ 2 रेज़ पावर x और 3 रेज़ पावर x बड़ा कौन होगा, ये क्वांटिटी बड़ा होगा। 3 रेज़ पावर x से बड़ा कौन होगा, 4 रेज़ पावर x, ऐसे चलता रहेगा। और अगर भाई साहब बेस अगर नेगेटिव है, सॉरी बेस नहीं, पावर अगर नेगेटिव है जो इनपुट कर रहे हो, तो आपको मालूम है 2 की पावर x बड़ा होगा 3 की पावर x से, और ये बड़ा होगा 4 की पावर x से, ऐसे चलता रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, x नेगेटिव। चलो तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, इसका केस 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। 2 रेज़ पावर x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3, अगर ये ग्रेटर इक्वल है 2 रेज़ पावर 1 से, ठीक है। तो देखो फाइंड x, फाइंड इंटरवल ऑफ x, ये चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना उसी तरीके से है। आज के लिए इतना ही, वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट डे इसका सेकंड ग्राफ लाएंगे केस 2 जब बेस 0 से 1 की विषय होगा। तो इस तरीके से आप बने रहिए। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को हमारे, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ओके बाय।